हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फाइंड इवेंचुअल सेफ स्टेट, जो कि लीड कोड का डेली प्रॉब्लम है 13 जुलाई का। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 0 से लेके n हमारे पास नोड्स दे रखे हैं ग्राफ के, और हमको एक 2D इंटीजर एरे दे रखी है जिसमें ग्राफ ऑफ i हमको दे रखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नोड्स को, और जो भी ग्राफ ऑफ i के अंदर वैल्यू है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है एजेस को। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो जैसे ये हो गया हमारा 0th इंडेक्स, ये हो गया हमारा 1 इंडेक्स, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5 एंड 6। सो सी 0 के अंदर हमको दे रखा है 1 और 2, यानी कि 0 से हम 1 पे जा सकते हैं और 0 से हम 2 पे जा सकते हैं। सिमिलरली हमको 1 पे दे रखा है 2 और 3, यानी 1 से हम जा सकते हैं 2 पे दिस वे, एंड 1 से हम जा सकते हैं 3 पे। तो इस तरह से हमको जो है ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दे रखा है पहले से ही। जैसे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट बनाते थे, उसकी जगह पर हमको पहले से ही यहाँ पर बना के दे रखा है एडजेसेंसी लिस्ट। नाउ हमें करना क्या है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एक नोड टर्मिनल नोड कहलाता है अगर उस पर कोई भी आउटगोइंग एजेस नहीं होंगे। अभी आउटगोइंग एजेस वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि उस पर कोई भी उससे निकलती हुई, बाहर को निकलती हुई कोई भी एजेस ना हो। जैसे हम 5 को देखें तो 5 में 4 और 2 से एस तो आ रही हैं, लेकिन 5 से कोई भी बाहर को नहीं निकल रही है। इसका मतलब 5 क्या हो गया, हमारा टर्मिनल नोड हो गया। सी 5 एंड 6 आर द टर्मिनल नोड, क्योंकि इनमें से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है। तो 5 और 6 हमारा क्या हो गया, टर्मिनल नोड हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इधर कि सेफ़ नोड का। सेफ़ नोड क्या है? सेफ़ नोड वो नोड है जिसके एवरी पॉसिबल पाथ जो है वो लास्ट में लीड करें टर्मिनल नोड पे, कि हम वहाँ से चलें और एक पाथ पे पहुँचे। जितने भी उसके पॉसिबल पाथ हैं एट दी एंड वो जाके पहुँचने चाहिए टर्मिनल नोड पे। तो अगर हम एग्जांपल देखें 4 का, 4 से हम स्टार्ट हुए, 4 से एक ही पाथ पॉसिबल है और वो डायरेक्ट जा रहा है कहाँ, टर्मिनल नोड पे। तो 4 हमारा क्या हो गया, सेफ़ नोड हो गया। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे 0 का, तो देखो 0 से स्टार्ट किया हमने, 0 से एक पाथ है 1 के लिए और एक पाथ है 2 के लिए। ठीक है, मान लो हम DFS या BFS कोई सी भी कॉल लगा सकते हैं यहाँ पर, सिंपल अगर हम बेसिक ब्रूट फोर्स बनाएं इसका। तो हमने कहा कि 1 से हम जा रहे हैं कहाँ, 2 पे, या फिर 1 से हम जा सकते हैं 3 पे। ठीक है, अगर हम 2 पे आए, 2 से डायरेक्ट पाथ है कहाँ, 5 पे, यानी हम 0 से 2 5 या फिर 0 से 1 2 5, एक पाथ, ये दोनों पाथ कहाँ लीड कर रहे हैं, हमको लीड कर रहे हैं टर्मिनल पे। लेकिन हम एक और पाथ अगर देखें तो 0 से हम आए 1 पे, 1 से हम आए 3 पे, और 3 से हम फिर से आ गए कहाँ, 0 पे। अगर हम पैटर्न देखें तो ये क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। 0 से 1 पे, 1 से 3 पे, और 3 से हम दोबारा आ गए 0 पे। हमने सेफ नोड की डेफिनेशन में बोला था कि एवरी पॉसिबल पाथ, जितने भी पॉसिबल पाथ हैं वो सारे के सारे कहाँ लीड करनी चाहिए, टर्मिनल नोड के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पाथ तो ऐसा है जो टर्मिनल नोड पे जा ही नहीं रहा है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक लूप फॉर्म कर रहा है। तो हम 0 को इंक्लूड तो नहीं कर सकते भाई, 0 तो सेफ नोड नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखें 1 के लिए, अच्छा 1 के लिए देखते हैं। 1 से स्टार्ट करें, 1 से हम गए 2 पे, सिमिलर केस आने वाला है। 1 से हम जाएंगे 2 पे, 2 से हम गए 5 पे, ये तो बन गया। लेकिन हमने कहा कि भाई 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से जा रहे हैं 3 पे, 3 से जा रहे हैं फिर से 0 पे, 0 से जा रहे हैं फिर से 1 पे, ये क्या बन गया, फिर से लूप बन गया। तो हम 1 को भी नहीं ले सकते, 1 भी जो है हमारा सेफ नोड नहीं है। अब अगर हम 2 से देखें तो 2 से सिर्फ एक ही पाथ पॉसिबल है, 2 से 5 जाने का, और 5 जो है हमारा टर्मिनल है, दूसरा पाथ कोई पॉसिबल नहीं है। तो सारे पाथ से क्या है, हमारा टर्मिनल मिल रहा है, तो 2 को हम ले सकते हैं। सिमिलरली हम 3 से स्टार्ट करें तो वही केस आने वाला है कि लूप बनने वाला है इधर भी, तो हम 3 को भी नहीं ले सकते। तो इन दिस वे हमको पता करना है कि कितने सेफ़ नोड पॉसिबल हो सकते हैं। इस केस में कितने हुए, 2 हुआ, 4 हुआ, और 5 जो कि पहले से ही टर्मिनल नोड है। तो टर्मिनल नोड तो ऑलरेडी सेफ नोड है, क्योंकि उससे तो कहीं एज ही नहीं जा रही है। तो सिमिलरली 5 एंड 6 भी जो है हमारे सेफ नोड हो गए। अच्छा, एल्गोरिथम देखते हैं हम इसको सॉल्व करने की। एक तो हम बेसिक इसको BFS DFS से कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अगर हम इस पे लगाएं। हम देख लेंगे जितने भी पॉसिबल पाथ हो रहे हैं, और वो पाथ एट दी एंड अगर टर्मिनल को रीच करें, अगर ऑल पॉसिबल पाथ किसी भी नोड के अगर वो टर्मिनल नोड को लीड कर रहे हैं एट दी एंड, तो हमारी केस में क्या हो गया, वो सेफ नोड हो जाएगा, और हम उसको हम आंसर के अंदर स्टोर कर लेंगे, और इसके अंदर हम BFS या फिर DFS कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। अब थोड़ा सा हम जो मैंने अभी ट्राई करने की कोशिश करी है, तो इस एल्गोरिथम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे एलिमेंट्स की जो है आउट डिग्री स्टोर कर दे रहे हैं कि भैया इस पर्टिकुलर एलिमेंट से बाहर को कितने एजेस जा रहे हैं।
तो जैसे 0 की लिखेंगे तो उसकी आउट डिग्री हो जाएगी ये क्या है 2, उसकी वेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वही उसकी आउट डिग्री होगी। तो सिमिलरली 0 1 2 3 4 इन सब की हमने क्या करी, आउट डिग्री स्टोर कर ली, आउट डिग्री स्टोर कर ली। और एक और चीज़ कर रहा मैं कर रहा हूँ कि 5 से कौन कौन से नोड कनेक्ट हैं उनको स्टोर कर लो एक नोड नाम की वेक्टर के अंदर, नोड नाम की मैप के अंदर, जो कि होगा हमारा इंट कॉमा वेक्टर का। ठीक है, 5 से जितने भी नोड कनेक्ट हैं ये हमारा काम आने वाला है जब हम आउट डिग्री को डिक्रीज़ करेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि किस किस की आउट डिग्री 0 है शुरू में। ठीक है, जैसे 5 और 6 की है, जिसकी आउट डिग्री 0 है उसको लो और उससे जितने भी नोड कनेक्टेड हैं उन सब की आउट डिग्री को माइनस कर दो, क्योंकि हमने ये नोड को हटा दे रहे हैं, मान लो नोड ग्राफ से ही ये हटा दे रहे हैं। तो अब इससे जो भी नोड कनेक्टेड होंगे उन सब की आउट डिग्री को हटा दो, यानी उससे जो भी नोड कनेक्टेड होंगे उसकी आउट डिग्री को डिक्रीज़ कर दो। तो जैसे 2 है, 2 की डिग्रीज हो जाएगी कितनी, 1 से 0 हो जाएगी, 4 की भी 1 से 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम लोग कर रहे हैं इसको, जितनों की आउट डिग्री 0 आएगी उनसे कनेक्टेड जितने भी नोड होंगे उनको डिक्रीज़ करते जाएंगे उनकी आउट डिग्री को। एट दी एंड जब सारे हमारे विजिटेड हो जाएंगे या फिर सारे के सारे हम ट्रैवर्स कर चुके होंगे, जितने भी एलिमेंट्स की आउट डिग्री 0 रहेगी वो सारे हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। तो वो सारे हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। तो अगर हम इसको अप्रोच को देखें तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मैपिंग क्रिएट कर दे रहा हूँ। पहले तो जैसे 5 से हमने मैपिंग क्रिएट कर दी 2 की और 5 से हमने कर दी 4 की। तो ये सिंपल क्या है, मैपिंग क्रिएट हो रही है और मैं आउट डिग्री स्टोर कर दे रहा हूँ। एम क्या है मेरा, एम साइज़ है मेरा अंदर वाली वेक्टर का, यहाँ पर उसको मैं स्टोर कर दे रहा हूँ आउट डिग्री नाम के अंदर, एरे के अंदर, आउट डिग्री नाम का जो हमारा मैप है उसके अंदर हियर। ठीक है, अब मैं नीचे आया, मैंने एक एरे बना रखी है विजिटेड नाम की, और मैं चेक कर रहा हूँ एक फ्लैग क्या बता रहा है कि हर एक आइट्रेशन में कुछ ना कुछ चेंज होना ही चाहिए। अगर चेंज नहीं हुआ तो ये फ्लैग जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि आउट डिग्री से पहला एलिमेंट निकालो जो कि है 0 निकाला। हमने कहा कि भाई 0 भाई क्या तुम्हारी आउट डिग्री 0 है, उसने कहा ना भाई 0 तो नहीं है। तो हमने कहा कोई ना, दूसरा एलिमेंट निकालते हैं। दूसरा एलिमेंट निकाला 1, हमने कहा कि 1 भाई तुम्हारी आउट डिग्री क्या 0 है, उसने कहा ना भाई हमारी भी 0 नहीं है। आगे बढ़े, 2 से पूछा, 2 की भी नहीं थी, 3 की भी नहीं थी अभी, तो 4 की भी नहीं थी। अब आए हम 5 पे, 5 से पूछा क्या तुम्हारी आउट डिग्री 0 है, उसने कहा हाँ आउट डिग्री तो 0 है। क्या तुम अभी तक विजिटेड हुए हो, उसने कहा विजिटेड भी नहीं हुए अभी तो हमने कहा कि भाई पहले विजिटेड कर दो, उसके बाद फ्लैग ट्रू कर दो, क्योंकि हमने चेंज किया है, हम अंदर आ चुके हैं। अब हमने कहा कि 5 से जितने भी कनेक्टेड होंगे, यानी जहाँ से हम 5 तक पहुँच रहे होंगे उन सब की आउट डिग्री को डिक्रीज़ कर दो, क्योंकि हम 5 को हटाने वाले ग्राफ से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 से कनेक्टेड कौन कौन था, 2 और 4, तो 2 और 4 की आउट डिग्री डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम बाहर आए फिर से, अब 5 से आगे क्या है, 6 है। 6 पे चेक हुआ, हमने कहा कि 6 की भी आउट डिग्री 0 है, 6 भी विजिटेड नहीं है, लेकिन 6 से तो कोई कनेक्टेड भी नहीं था। तो 6 वाले केस में हम पूरा विजिटेड होकर बाहर आ गए। हमारे पास 2 जो हैं वो 0 हुए थे, और इधर 1 और 2 एक और हमारे पास 0 हो चुके हैं। अब जो हमारी 2 की भी आउट डिग्री 0 है और 4 की भी आउट डिग्री 0 है, और फ्लैग 1 मतलब कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, फिर से ऊपर आए, फिर से स्टार्ट करेंगे 0 से। हमने कहा कि 0 क्या तुम्हारी आउट डिग्री 0 है, उसने कहा नहीं है। 1 से पूछा क्या तुम्हारी आउट डिग्री 0 है, उसने कहा नहीं है। 2 से पूछा क्या तुम्हारी आउट डिग्री 0 है, उसने कहा हाँ भाई 0 तो है। तो 2 के अंदर आए, और 2 से एक और चीज़ पूछी हमने, कहा कि भाई तुम विजिटेड तो नहीं हो, उसने कहा अभी तक तो नहीं है, पहली बार ही विजिटेड हो रहे। तो विजिटेड को ट्रू कर दो, फ्लैग को भी ट्रू कर दो, क्योंकि हम अंदर आ चुके हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके ही जाएंगे। अब हमने कहा कि भाई 2 से कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं, तो हमने कहा कि 2 तक आने के तो 2 रास्ते हैं भाई, एक तो हम 1 से आ सकते हैं, एक हम 0 से आ सकते हैं, यानी 1 और 0 दोनों की आउट डिग्री को डिक्रीज़ कर दो। अब 1 की आउट डिग्री क्या हो गई, 0 की 1 हो गई और 1 की भी 1 हो गई। ठीक है, सिमिलर वे में 3 के पास कुछ नहीं था, ऐसे ही 4 के लिए अगर देखेंगे तो 4 के लिए हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे जो है हमारी सारी के सारी जो है लूप चलता रहेगा आगे तक। अब लास्ट में क्या हुआ कि सारा का सारा विजिट हो चुका है, और जितनी आउट डिग्री 0 होनी थी उतनी हो चुकी हैं। तो इस जगह पे हमारे होगी 2 की, 4 की, 5 की और 6 की। अब हम बाहर आए, हमने बाहर चेक करने की कोशिश करी। हमने कहा कि भाई जिसकी आउट डिग्री 0 है उसको आंसर के अंदर पुश कर दो। ठीक है, इस सिंपल मैप का कॉन्सेप्ट है कि मैप में हमने जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हम ले रहे हैं अपना एलिमेंट, और सेकंड हम देख रहे हैं कि उसकी आउट डिग्री कितनी है। ठीक है, तो सिंपल हमने आंसर के अंदर पुश कर दिया, और कुछ नहीं, हमने सिंपल इसको स्टोर करके आंसर के साथ रिटर्न कर दिया।
अब हम इसको अगर रन करेंगे तो ये पूरा पूरा चल रहा है, एक्सेप्टेड हो जा रहा है और सबमिट कर देंगे। ठीक, एक्सेप्टेड हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इन डिग्री आउट डिग्री का। यहाँ पर ग्राफ का कोई भी एल्गोरिथम वगैरह नहीं लग रहा है कि हमने BFS या DFS लगा दिया। हम लोग ग्राफ के BFS और DFS से भी कर सकते हैं, बट मुझे ये अप्रोच थोड़ी सी ईजी लगी, सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस अप्रोच। थैंक यू फॉर द वीडियो।